हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सर आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। विज ने जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोला, वहीं बताया कि किसानों के धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस दूसरों की भट्टी में अपने दाने भून रही है। कृषि कानून को लेकर लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी के नेता लगातार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी सरकार का पक्ष रखते नजर आए। उन्होंने कहा कानून के समर्थन में कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। वही अकाली दल बीजेपी गठबंधन के टूटने पर कंवरपाल ने कहा कि जब चुनाव आएगा तो अकाली दल भी पछताएगा और कांग्रेस भी पछताएगी। उधर उन्होंने कांग्रेस के पैदल मार्च को कोरी ड्रामेबाजी करार दिया। सीएम मनोहर लाल की केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर कंवरपाल ने कहा कि सरकार में बदलाव करने जैसी कोई बात नहीं, सरकार एकदम ठीक चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के पैदल मार्च पर जमकर निशाना साधा। रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों कुछ कांग्रेसियों का रोजगार छिन गया है, इसलिए वो पैदल मार्च कर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को किसानों के हित वाली सरकार बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के सभी फैसले किसानों के लिए फायदेमंद हैं। नगर निगम बल्लभगढ़ परिसर में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर में सरकारी सुविधाओं का प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे लोगों को सरकारी फीस पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आज कैथल दौरे पर रहे। बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मसलों पर बात की। कहा कि हरियाणा ही नहीं देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन किसान अपने 3 कानूनों के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियां इन्हें गलत जानकारी दे रही हैं, ऐसा इसलिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कल से धान की खरीद शुरू हो गई, हालांकि कई जगहों पर कुछ समस्या आ रही है, उनको जल्द सुलझा लिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि किसान का एक एक दाना सरकार खरीदे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर वार किया। कहा हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले किसान बिलों का विरोध किया था। एनडीए से अलग हुए अकाली दल के लिए कहा कि अगर किसानों के हक की लड़ाई पंजाब में शियद लड़ता है तो इनेलो भी साथ खड़ी है। देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने 8 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में आह्वान किया। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरा देश पूंजीपतियों का गुलाम होने जा रहा है, इसलिए आज देश के कई मुख्य किसान नेताओं को आगामी आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। तय किया गया कि इस आंदोलन को पूरे देश में तेज करने के लिए 8 अक्टूबर को पूरे देश के सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग कुरुक्षेत्र कम्बोज धर्मशाला में सुबह 11 बजे से होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों द्वारा विरोध लगातार जारी है। बड़ौदा हल्के के गांव छिछड़ाना में किसानों ने अर्धनग्न होकर काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल बड़ौदा हल्के में पड़ने वाले 7 गांवों के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हल्के के लोगों को सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेकर आई है वो किसान विरोधी है।
पिहोवा में किसानों ने फसल खरीद न होने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों ने अंबाला रोड पर जाम लगा दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर झज्जर में मुआवजे की मांग को लेकर 9 गांवों के किसान धरने पर बैठ गए। सरकार पर उनकी जमीनें हड़पने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। सरकारी आदेशों के बाद अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हो पा रही है। कह रहे हैं किसान कि मंडी में ना तो पानी और चाय की सुविधा है, ना ही कहीं बैठने की। किसानों का कहना है कि सरकार उनसे झूठे वादे करती है। उन्हें कहीं भी धान खरीदने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी नजर नहीं आया। मंडी में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि बार बार कहने के बावजूद 2000 वर्कर के लिए केवल 1 टैंकर पानी मुहैया करवाया गया था। करनाल में खरीद एजेंसियों की ओर से तैयारी पूरी नहीं होने के कारण धान की खरीद नहीं की गई। इस मामले में आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर रोष जताया। आढ़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है। जब बारदाना नहीं तो खरीद कैसे करें। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। साफ कहा कि जब काम नहीं हो रहा तो घर बैठो। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किसान की कपास और बाजरे की खराब हुई फसल को लेकर प्रदर्शन किया गया। जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह बोले, रोहतक में कपास और बाजरे की फसल पूरी तरह से खराब है। सरकार गिरदावरी कर मुआवजा दे। सिरसा में कोरोना के नए केसों के सामने आने का सिलसिला जारी है। राहत की बात है कि ग्रोथ रेट में सुधार है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की मुहिम में लगी रोहतक पीजीआई की टीम को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो वैक्सीन तैयार कर मार्केट में उतार देगी, क्योंकि पहले फेज का ट्रायल सफल रहा और दूसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। नतीजे आने बाकी हैं। झज्जर में युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के चलते पूरा समाज भारी संख्या में जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचा। परिवार ने उपायुक्त को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मामला सितंबर 2019 का है, जब पीड़िता को अकेला पाकर गांव के ही दबंग ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग के रसूख के चलते उस पर कार्रवाई नहीं की गई। पानीपत के गांव नारा की मेन सड़क इन दिनों तालाब में तब्दील है। पिछले 20 दिन से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। न सिर्फ ये गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, बल्कि इस गंदे पानी के चलते लोगों का रोजगार छिन गया है। गांव में अब महामारी फैलने का डर बना हुआ है। रेवाड़ी में मौजूद धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 में लोग सीवर के पानी में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से शिकायत करते हो गया, समाधान नहीं मिला। ये मामला 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। नगर पालिका इसे जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का मामला बता रही है, वही जन स्वास्थ्य विभाग इसे नगर पालिका का मामला बता रहा है। दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इधर झज्जर के खेड़ी आसरा गांव के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने पीने की पानी और बुढ़ापा पेंशन न मिलने की शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। फतेहाबाद में फी माफी को लेकर निजी स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर कोरोना काल के पूरे लॉकडाउन पीरियड के कहां से दे।
सिरसा में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बकाया बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ता का कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से कर्मचारियों में रोष है। हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। अब ऐसे अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की जगह पात्रता की बजाय 7 वर्ष का समय मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले भी पत्र जारी हुआ था, लेकिन उसमें ये जानकारी नहीं थी कि किन अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। नांगल चौधरी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कृष्णावती नदी में बजरी खनन से लेकर अरावली की पहाड़ियों में पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। होडल में ओवरलोड वाहनों के शिकंजे कसने के लिए पुलिस के दावों के बाद भी सड़कों पर ओवरलोड वाहन बिना किसी डर के दौड़ रहे हैं। पुराना जीटी रोड पर धान की बोरियों से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने 27 साल की युवक को बाइक से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हिसार के नए पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता जिले में फैले अपराध को रोकने की होगी। महेंद्रगढ़ में आवारा गौवंश लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आवारा गौवंश आए दिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बार एक 70 साल की महिला को गौवंश ने घायल कर दिया। गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य दयाशंकर तिवारी ने बताया कि 25 गौशालाएं जिले में होने के बाद भी गौवंश बाहर घूम रहे हैं। प्रशासन की ओर से इनको पकड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब जिला उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बताया जाता है कि आरोपी चलती कार में चाइनीज मशीन से लिंग परीक्षण करने का गोरख धंधा चला रहे थे। सभी आरोपी यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम मानेसर ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम के सूरत नगर में बने वेयर हाउस से अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा। रोहतक जिले के बैसी गांव में अपने घर के बाहर सफाई कर रहे किसान के सिर में किसी ने गोली मार दी। मृतक की बेटी ने पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। हरियाणा के मेवात में 2016 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस के संबंध में जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने एक आरोपी रविंदर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2016 में मेवात के डिंगरहेड़ी में देर रात कुछ आरोपियों ने घर में जबरदस्ती घुसकर 40 साल की महिला और पुरुष की हत्या कर दी। परिवार के सदस्यों के जांच से संतुष्ट न होने पर हरियाणा सरकार की किरकिरी होने के चलते मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने बैंक के खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि गिरोह मोबाइल सिम को 4G से 5G अपग्रेड करने का लालच देकर लोगों के बैंक खाते से पैसे लूट लेते थे। कोसली के गांव में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराएं पुलिस ने लगाई हैं। सोनीपत के गांव बरोटा से 5 दिन पहले लापता हुए हलवाई का शव गांव जठेड़ी में धान के खेत में मिला। शव क्षत विक्षत हालत में मिला। पुलिस जांच कर रही है। सोहना के तिकोना पार्क पर उस समय दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब
पहाड़ी घाटी से उतरते समय एक ट्रोला ने एक कार को टक्कर मार दी। कार ने सामने जा रही 3 व्हीलर को टक्कर मारी। 3 व्हीलर पलट गया। 3 व्हीलर में बैठे लोग ट्रोला और कार की चपेट में आ गए। सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर गांव खैरेका के पास एक अनियंत्रित पिकअप जीप पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार बच्चों सहित लगभग 10 लोग घायल हुए। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।